स्टार्ट कर लीजिए। आप लोग सुन पा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। फर्स्ट रूल लिखिए। कमी एक यहाँ बैठ जाइए और एक वहाँ बैठ जाइए। लिखिए, फाइंड द पेरेंट चेन longest and continuous. Find the parent chain longest and continuous but containing the double bond. But containing the double bond, comma, if there are more than one double bond, then parent chain must include all double bond. Then parent chain must include all double bond. Comma, no matter this chain is shorter than a chain not including all double bond. No matter, मैं शुरू से ही लाइन को रिपीट करता हूँ, ठीक है? फाइंड द पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस बट कंटेनिंग द डबल बॉन्ड। आ गए यहाँ तक? कॉमा, इफ देर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड, नो, एक पे दो, if there are more than one double bond, then parent chain must includes all double bond. If possible, उसमें लगा दीजिएगा if possible, comma, no matter if this chain is shorter than a chain, no matter if this chain is shorter than a chain not including all double bond. तो इसमें जितना भी पॉइंट लिखवाया हूं सब एक रूल था। दोबारा एक एक पॉइंट को पढ़िए। चलिए अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा पेरेंट चेन होना चाहिए? एक काम करते हैं, इसको सिखाने के लिए एक और कर देते हैं। अगर विदाउट डबल बॉन्ड लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट? बट डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं समथिंग लाइक दिस। इधर भी एक कर दिए, 8 हो गया। विदाउट डबल बॉन्ड कितना? 8। बट हम लोग क्या करना है? हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं अल्कीन का और डबल बॉन्ड को ही छोड़ देंगे, राइट? ये तो नहीं करना है। तो अब हम लोग को डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लिखना है, राइट?
तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो डबल बॉन्ड भी लेना है और लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस भी रखना है, राइट। दैट्स वाई कौन सा सेलेक्ट करें, ये मेरा पेरेंट चेन रहेगा। इसका मतलब सबसे पहले सीख रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन ऑफ डबल बॉन्ड अल्कीन, राइट। लिख लीजिएगा। यहां तक हो गया। बोलिए स्टूडेंट, इसमें विच वन शुड बी द पेरेंट चेन? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6। तो वैसा पेरेंट चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम रहता है, राइट, तब पहले एक रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तब हम लोग कौन सा पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे, विच हैव मोर नंबर ऑफ। इस तरफ अगर जाते हैं तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, बट इस तरफ जाएंगे तो दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, राइट। दैट्स भाई हम लोग का पेरेंट चेन कौन रहेगा, ए मेरा पेरेंट चेन रहेगा। इसमें सब्स्टिट्यूएंट ए रहेगा और सब्स्टिट्यूएंट ए रहेगा। एग्री? ये भी लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। बोले विच वन शुड बी द पेरेंट चेन। अब उसमें एक लाइन लिखा हुआ था, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेगा तो एज पॉसिबल एज वी मस्ट इंक्लूड ऑल डबल बॉन्ड। अगर पॉसिबल है तो सारे डबल बॉन्ड को इंक्लूड कीजिए। इट डजंट मैटर कि सारे डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के बाद वो चेन छोटा है या बड़ा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक ही डबल बॉन्ड को सिलेक्ट करते हुए इधर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का मिलेगा, लेकिन अगर दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड किए 1 2 3 4 5 तो देन 5, बट फिर भी हम लोग कौन सा पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, ए सिलेक्ट करेंगे। एग्री? करेक्ट? वो मैं लिखवा दिया हूँ वहाँ पे। दैट्स वाई ए मेरा क्या रहेगा, पेरेंट चेन रहेगा। लिख लीजिए। बट उसमें एक लाइन लिखा गया था इफ़ पॉसिबल, अगर आप सेलेक्ट कर पाते हैं। समटाइम्स ऐसा रहेगा, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देखिए, चाहकर भी एट ए टाइम सारे डबल बॉन्ड को आप पेरेंट चेन में ले पाएंगे, इसलिए वहाँ पे इफ़ पॉसिबल था, ठीक है। तो यहाँ पे विच वन शुड बी द पेरेंट चेन, एक ही बात है ना इस केस में। 1 2 3 4 5 बोले या 1 2 3 4 5 बोले या 1 2 3 4, सब तो सिमेट्रिकल ही है। CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। दैट्स वाई इसमें कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप अब इस केस में आप चाहकर भी दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका पेरेंट चेन कौन सा रहेगा, ये रहेगा। एग्री? क्या बोले? ओह सॉरी सॉरी। चलिए, तो यहाँ तक आपने क्या सीखा कि अल्कीन में हाउ कैन बी सिलेक्ट द पेरेंट चेन, और उसमें सारा पॉइंट एक पॉइंट में बना के लिख दिए, और उसको तोड़ तोड़ के मैं हर एक पॉइंट पे एक एग्जांपल ले लिया। अब लिखिए नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, उसे पहला पॉइंट बनाइएगा। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड।
फर्स्ट अप्लाई RFPD on double bond, comma, if it fail then apply RFPD on substituent, comma, and if it also fail then alphabetical preference, बोलिए स्टूडेंट कैसे कैसे प्रेफरेंस दिया गया। सबसे पहले RFPD किस पे लगाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, और तब जाकर वो भी अगर हेल्प नहीं किया तब किस पे लगाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। तो इसमें 3 टाइप का बात बोले हैं, तो सब पे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए सबसे आसान एग्जाम्पल से पहले स्टार्ट करते हैं। एग्री, यहां देखिए, हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों ना, राइट। लेकिन अगर जिस तरफ से नंबरिंग करेंगे पहला बार जो डबल बॉन्डेड कार्बन मिलेगा वही उसका नंबर कहलाएगा, राइट। तो इस तरफ से करते हैं तो डबल बॉन्ड कितना पे आता है, वेरी गुड। इस तरफ से करते हैं तो अकॉर्डिंग टू RFPD इस तरफ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। एग्री, 1 2 3 4 5 फर्स्ट, which one is parent chain, this one is parent chain। अब देखिए स्टूडेंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD लगाते हैं तो 2 पे आता उस तरफ से। अगर सब्स्टिट्यूएंट का पावर आता नंबरिंग का तो नंबरिंग किस तरफ से होना चाहिए था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन पहले सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी देंगे या पहले डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड फेल करेगा तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे, राइट। तो पहले किस पे RFPD, डबल बॉन्ड पे, ओके। फ्रॉम दिस साइड डबल बॉन्ड कितना पे, 3 पे, एंड फ्रॉम दिस साइड डबल बॉन्ड कितना पे, 5 पे। तो किसको सेलेक्ट करेंगे, तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लीजिए। यहां बताइए, फ्रॉम पहले किस पे, डबल बॉन्ड, ओके। डबल बॉन्ड को अगर देखते हैं तो फ्रॉम दिस साइड कितना पे, 3 पे। फ्रॉम दिस साइड डबल बॉन्ड यहाँ पे डिसाइड नहीं किया, तब किस पे जाएंगे, वेरी गुड। फ्रॉम दिस साइड सब्स्टिट्यूएंट कितना पे, 2 पे, एंड फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 पे। तो यहाँ पे नंबरिंग किसने डिसाइड किया, इज इट डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। एग्री,
यहाँ देखिएगा, ए है मेरा पेरेंट चेन। पहले डबल बॉन्ड का देख लीजिए, ओके। फ्रॉम दिस साइड 3 पे, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो 3, डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं किया, तब किस पे आएंगे स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूएंट पे। फ्रॉम दिस साइड सब्स्टिट्यूएंट कितना पे? 2 पे नहीं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का बताइए। 1 2 3 4 5, 2 and 5। फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो 2 and 5। तो क्या सब्स्टिट्यूएंट यहाँ डिसाइड किया? तो जब सब्स्टिट्यूएंट भी फेल कर जाएगा तब क्या देखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियरिटी, प्रेफरेंस, राइट। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन सुपीरियर है, क्लोरो या ब्रोमो? इट इज ब्रोमो, राइट। दैट्स वाई ब्रोमो को हम लोग क्या देंगे, हायर नंबर या लोअर नंबर? लोअर नंबर। पिछले क्लास में सिखा चुके हैं, राइट। इसका मतलब जितना भी रूल पहले पढ़ाया गया है वो यहाँ पे अब ट्रांसफ़र होगा। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग देखेंगे, और उसमें किसको पावर देंगे डिसाइड करने का? ब्रोमीन को। अब ब्रोमीन को अगर इस तरफ से आते हैं तो ब्रोमीन 5 पे आएगा, और इस तरफ से आते हैं तो ब्रोमीन 2 पे आएगा। तो कौन सी किस तरफ से हम लोग करेंगे नंबरिंग? इसको देंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जितना भी मोटा मोटी पॉसिबिलिटी हो सकता था सब पे एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। हाउ टू डू द नंबरिंग, राइट। आप में से किसी को प्रॉब्लम? नंबरिंग हो जाएगा, ओके। अब लिखिए बेस नेम। स्टूडेंट बेस नेम किसका लिखते हैं? पेरेंट चेन का। किसका नेमिंग कर रहे हैं? अल्कीन का। तो बेस नेम भी क्या रहेगा? अल्कीन रहेगा। बेस नेम इफ ओनली वन डबल बॉन्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट देखें तो और भी बड़ा लेटर लिखना पड़ेगा या इतना से आप लोग को दिखाई पड़ जाता है? ओके। तो ओनली वन डबल बॉन्ड रहेगा तो नाम क्या लिखना है? एक्स अल्कीन। where X is the position of double bond, where X is the position of what? Position of double bond. अब देखिए इसको आप ऐसे तोड़ कर भी लिख सकते हैं, अल्क एक्स इन, अल्क गिव ए डैश एक्स इन। और यहाँ पे फिर ये नहीं बोलना है कि विच आर मोर करेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट, ठीक है। क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा फंस जाते हैं, सर एक ज़्यादा करेक्ट है या ज़्यादा करेक्ट है, दोनों इक्वली करेक्ट है। जो भी आपका कंफर्टेबल लगता है, जैसे मुझे ये कंफर्टेबल लगता है मैं इसको यूज़ करता हूँ, आपको ये लगता है कि ये ऐसे लिखना चाहिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। If two double bond in parent chain, तब क्या नाम लिखिएगा? तो दो डबल बॉन्ड रहेगा तो दो डबल बॉन्ड का पोजीशन भी रहेगा, लोकेट नंबर। तो लिखेंगे एक्स वाई और बोलिए अल्का डाइन, पढ़िए तो अल्का डाइन। जैसे ब्यूटेन रहता तो बोलते लिखते ब्यूटाडाइन, क्या बोलेंगे? ब्यूटाडाइन। यहाँ इसको तोड़कर भी लिख सकते हैं, बोले क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे जब तोड़ के लिखेंगे तो अल्का नहीं लिखना है, अल्क एक्स वाई डाइन, समझ गए? लिख लीजिए। अच्छा तीन डबल बॉन्ड रहता तो क्या लिखते हैं?
3 डबल बॉन्ड आता है पेरेंट चेन में तो लिखते हैं XYZ, बोलिए अल्का ट्राइन, या तोड़कर अल्क XYZ ट्राइन, एक ही बात है, ठीक है, लिख लीजिए। जनरली देखते हैं कि नहीं दिया रहता है, ऐसे एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग टोटली क्या है, कन्वेंशन है जो पहले से अडॉप्ट किया हुआ है, बट फिर भी मैं इस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। नहीं, लास्ट में इन रहेगा, यहाँ पे इन दे दीजिए, ठीक है, ये इन रहेगा। चलिए यहाँ देखिएगा, सबसे फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट करते हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिए, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। यहां बताइएगा इसका नाम क्या होगा? नहीं, मेरा पहला क्वेश्चन, इसमें नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है? नंबरिंग करने का यहाँ पर रिक्वायरमेंट, नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट कब रहता है? व्हेन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन फॉर द डबल बॉन्ड। यहाँ पर तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन था ही नहीं, 2 ही कार्बन था, एक ही लोकेशन था, दैट्स वाई यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली इसका नाम क्या लिखिएगा? इथीन, समझ गए? इसका नाम बताइए। विच वन इज पेरेंट चेन? तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन ऑलवेज बिहेव एज व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज द रीजन कि मैं हम लोग हैलोजन को भी यहाँ पर रख लेते हैं। तब इसका यहाँ पे नंबरिंग किस, हाँ ये है CH, दिस इज CH, ओके, ये है CH, ये है Br। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? पहले तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग फ्रॉम विच साइड? हु विल डिसाइड द नंबरिंग? डबल बॉन्ड। इस तरफ से पहले डबल बॉन्ड का देखते हैं, राइट? इस तरफ से करेंगे तो डबल बॉन्ड 2 पे आएगा, और इस तरफ से करेंगे तो डबल बॉन्ड कितना पे आएगा? 4 पे आएगा। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा? तो पहले मिथाइल लिखें या पहले ब्रोमो लिखें? सब्स्टिट्यूएंट को न्यूमेरिकली सजाते हैं या अल्फाबेटिकली? नॉट न्यूमेरिकली, अल्फाबेटिकली, राइट? तो नाम होगा 5 ब्रोमो। उसके बाद बोलिए 4 मिथाइल। उसके बाद नेक्स्ट 2 हेक्सेन, या हेक्स गिव अ डैश 2 इन, एक ही बात है, ओके? इसका नाम क्या होगा? विच वन शुड बी पेरेंट चेन? ऐसे जाएं या स्ट्रेट जाएं? पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, ये मेरा रहेगा पेरेंट चेन। एक कैसा केस बन गया स्टूडेंट? वेरी गुड, सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। और नंबरिंग किधर से करेंगे?
लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट आएँ, और किसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड, राइट। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा 2 पे, नहीं, डी मतलब डबल बॉन्ड, तो शॉर्टकट, और फ्रॉम दिस साइड देन 5 पे, तो ऑब्वियसली दिस वन इज सेलेक्टेड। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम होना चाहिए, तो इसके अंदर भी तो नंबरिंग करेंगे, इसका अंदर नंबरिंग होगा, राइट। 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा 4, गिव ए डैश, फिर स्मॉल ब्रैकेट, राइट। क्या लिखिएगा 1 मिथाइल, आगे बोलिए, वेरी गुड, इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और फिर 2 हेप्टीन। किसी को डाउट? क्लियर ना? आप लोग हाँ ना कम से कम कुछ बोलते रहिएगा, क्लियर है। चलिए इसका एक और नेमिंग कर सकते हैं, कहीं कहीं पे आप जैसे है ना कि कुछ चीज़ें ऐसा है जो बहुत फेमस हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, रॉन्गली बट करेक्ट। हालांकि YUPC में नहीं हो सकता था, लेकिन एक्चुअल में इस यूनिट को ध्यान से देखिएगा। सर इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा, नहीं, अगर इधर जाते ना तो 6 कार्बन मिलता है पेरेंट चेन में, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखना है या नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन देखना है, नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन इक्वल रहता है तब उस पे जाते हैं, कम सब्स्टिट्यूएंट या ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, एग्री। एनीवे, जिसको मैंने सर्किल कर दिया वो नहीं तो आइसो यूनिट है, दैट्स वाई कहीं कहीं पे आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। हालांकि आइसो जो टर्म है वो कॉमन टर्म है, कॉमन नेम का, राइट, बट फिर भी इतना फेमस है कि आप इसको कहीं कहीं ऐसा भी देख सकते हैं 4, और उसमें कितना कार्बन है देखिए तो 3, आइसोप्रोपाइल 4। तो सर इसको स्मॉल कर ब्रैकेट में नहीं लिखे, तो आइसोप्रोपाइल जब लिख रहे हैं तो उसके अंदर नंबरिंग का कोई रिक्वायरमेंट है, नंबरिंग का कोई रिक्वायरमेंट, वो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देते थे, जो उसके अंदर का नंबर रहता था। अब यहाँ पे जब नंबरिंग का रिक्वायरमेंट ही नहीं है आइसोप्रोपाइल में, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 4 आइसोप्रोपाइल, उसके बाद 2 हेप्टीन, समझ गए, लिख लीजिए। इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट चेन। ये रहेगा, नंबरिंग किधर से करें, डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा, राइट। इस तरफ से करते हैं तो कितना पे, 2 पे और 4 पे, उस तरफ से करते हैं तो कितना पे होगा स्टूडेंट, 3 एंड फर्स्ट टाइम ही डिफरेंस आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, नाम क्या हो जाएगा 6 मिथाइल, राइट। उसके बाद बोलिए बोलिए 2 4 हेप्टाडाइन, एग्री, लिख लीजिएगा। आप लोग को एक प्रोजेक्ट दिए थे, फ्राइडे को उस प्रोजेक्ट के साथ ही क्लास में आना है, याद है कि नहीं? आप लोग कहाँ तक वीडियो लेक्चर देख पाए हैं, याद है? प्रोजेक्ट दिए हैं, कहाँ तक देखे हैं? 6 2 3, आप 9 सिर्फ देखे हैं, लिख भी लिए हैं, एक ग्रुप में शेयर किए थे, याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो लेक्चर, और उसमें बोले थे 1 से 10 तक देख कर आना है। अच्छा, समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? पक्का बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है, एकदम आराम से, राइट, बच्चा टाइप, उससे नीचे नहीं जा सकता था, बट बहुत बैलेंस है।
और 1 से 10 तक देखिएगा तो उस पर मैं एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें मोटा मोटी 175 या कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहेगा। वो असाइनमेंट अगर आपने बना लिया तो नीट और जेईई मेन में कोई भी क्वेश्चन क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस आएगा आपसे पक्का डैम सिर बन जाएगा। ठीक है, तो पहले उस प्रोजेक्ट को मैं सबमिट करवाऊंगा और फिर असाइनमेंट शेयर करूंगा। मतलब आप लोग चाहते हो ना कि 11th क्लास का भी कुछ आपको हेल्प कर दिया जाए, क्योंकि जिनका टारगेट नीट है तो वो जैसे जैसे आपको गाइड करते हैं गाइड होते रहिए। और थोड़ा टफ है क्योंकि टाइम कम है, उसमें मुझे बहुत कुछ आपको पढ़ा देना है, बट उसका मैं एक जीता जाता एक उदाहरण बताता हूँ। आप लोग के जैसा ही क्लास 12th के जनवरी या दिसंबर में ही 11th ख़त्म हो रहा था, जनवरी शुरू हो समथिंग लाइक, तो मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे शताब्दी भूइयाँ, और उन्होंने 1 साल में ही बाई हुक एंड बाई क्रुक दौड़कर कभी सुबह क्लास करके ड्रॉपर बैच के साथ या किसी और 11th के साथ जो भी जैसे टॉपिक हुआ, सी सो हार्ड वर्किंग। और उनको ये भी केयर नहीं था कि बोर्ड में कितना परसेंट, प्री बोर्ड में कितना, प्री बोर्ड में 75 था, मेन बोर्ड में 95% था। प्री बोर्ड तक चीज़ें नहीं कवर होता है। उस एक स्टूडेंट के लिए मैं डीके सिंह थॉरली बना गए थे, जबकि उनको चाहिए नहीं था उतना, बट फिर भी तो बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए, 622 मार्क्स था। इसलिए ये नहीं है कि हाँ मैं पीछे रह गया, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। वो सब वो स्टूडेंट बोलते हैं जिनको नहीं कुछ काम करना रहता है। आपके पास नीट में बैठने के लिए 1 साल से ज़्यादा टाइम है, इतना बहुत होता है। जो नीट का क्वेश्चन का लेवल है उसके अकॉर्डिंग इतना मच मोर टाइम होता है। जो एक बार सोच लेगा कि मुझे करना है, हाथ पे तो फिंगर पे गिना हुआ चैप्टर है। हाँ, अब उसमें थॉरली पढ़ने के लिए आपको एकदम डेडिकेशन के साथ लगे रहना पड़ेगा। प्रॉपर घर पे भी एक रूटीन बनाकर, अब वो रूटीन मैं बना के नहीं दे सकता हूँ आपको, प्रॉपर एक रूटीन कैसे आप टाइम को चुराते हैं। अब सोच रहे हैं कि सारा रूटीन बना रहे हैं, उसमें सोने का 10 आवर लग रूटीन में रखे हुए हैं, तब तो टाइम नहीं मिलेगा। 1 साल थोड़ा सोना कम करना पड़ेगा, 12 बजे से 5 बजे तक रात में रूटीन बनाइए। अब उसमें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे इस बात में किसी कोई मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं कि जनरली लगता है कि चलो 2 बजे रात तक पढ़ लेते हैं, बट एक टाइम के बाद अगेंस्ट द नेचर जाइएगा तो थोड़ा गड़बड़ होगा। 12:30 के बाद कोशिश कीजिए कि सो जाए और उसको 5:30 में उठ जाइए, और 5:30 to 7 आप उसको, या 1 आवर भी, क्योंकि रात में 1 घंटा ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अगला दिन पूरा ख़राब हो जाएगा आपका, सर भारी भारी लगेगा। और उसके बाद अगर हो सकता है तो अभी तो 50% अटेंडेंस वाला स्कूल में जाना है, तो किसी दिन जाना रहेगा, किसी दिन नहीं जाना रहेगा। कितना बढ़िया मौका मिल रहा है सेल्फ स्टडी का, उसका बेजोड़ में फ़ायदा उठाइए। अब उसमें कोई लोग निगेटिव, अच्छा मेरा तो अब लाइफ ख़त्म हो गया, कोरोना आ गया फिर से। ये सोचिए कि जो आप चाह रहे थे दिल से, एग्री है ना, कि मेरा टाइम ज़्यादा मिले सेल्फ स्टडी का, वो आपको मिल रहा है, तो उसको घर पे कैसे कवर अप करते हैं। अब टीचर को कैसा कॉन्फिडेंस आता है, देखिए मेरे वाइफ को अक्टूबर पिछले सेशन में कोरोना हुआ था, मेरे अक्टूबर वगैरह में। मेरा बाइलन का नाम है शांतिपथ, ये बगल में ही। तो जहाँ पे उसका सेंटर था मैं गया, मैं ऐसे हेलमेट वगैरह लगाया हुआ था, अब बात कर रहा था, जो वहाँ पे डॉक्टर थे, और तो 5 मिनट बात करने के बाद जो सामने वाले जो लेडी डॉक्टर ही थे, वो अचानक से बोलते, राकेश सर। अब सोचिए कि कोई आपको पहचाना, बोले हाँ, तो मैं हेलमेट हटा दिया, मास्क वगैरह लगाया हुआ था। सर मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ, 2013 या 14 में पढ़ा हूँ तेजपुर, या कहीं पे मेडिकल कॉलेज है, तेजपुर मेडिकल कॉलेज, वहाँ से पास आउट हुआ। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं है। तो मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे कहाँ से कहाँ बढ़ गया कि आप जाइए, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो उस टाइम पे एक टीचर के लिए कितना प्राउड मोमेंट था, मतलब बहुत टफ टाइम था। अब मुझे अपना ही स्टूडेंट मिल गया, अब तो मेरा एकदम कॉपीराइट हो गया ना।
मेरा अपना स्टूडेंट सामने है तो अब तो मेरा कुछ टेंशन है, हाँ कुछ भी होगा तो कॉल कर लीजिए उनको। तो वो होता है कॉन्फिडेंस टीचर का। मतलब कोई अगर उसका स्टूडेंट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है तो अगला 10-15 साल और पढ़ा लेंगे तो समझिए कि जितना भी गुवाहाटी में जो डॉक्टर, कम से कम तो बहुत सारे, मेरा बहुत बड़ा चेन, अच्छा चेन बन जाएगा। इंजीनियर का, डॉक्टर का, एक अच्छा कह सकते हैं चेन बनने वाला है। और ऐसा नहीं कि मैं उसका कुछ एडवांटेज उठाने वाला हूँ, बट फिर भी एक प्राउड मोमेंट होता है कि मेरा स्टूडेंट डॉक्टर है। उस टाइम पे सोचिए मेरा क्या फीलिंग रहा होगा, कितना डरा हुआ मैं गया होगा, और जब वापस लौट रहा होगा तो कैसे लदम लौट रहा होगा। मैंने अपने वाइफ को आके बोला मेरा स्टूडेंट ही वहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। चलिए बताइए तो इसका नाम क्या होगा? ए है पेरेंट चेन, राइट। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? तो देखिए इस आपको अल्काइल का नोमेनक्लेचर पढ़ाया हूँ, राइट। अल्केन से 1 हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं, माइनस करते हैं, तो रेस्ट पार्ट का नाम क्या था? अल्काइल। इन सिमिलर फैशन आपको अल्किनाइल का भी नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे अल्कीन पढ़ाने के बाद। सिमिलरली अगर अल्कीन से भी 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, देन रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? इज इट अल्काइल या अल्किनाइल? इसका नाम रहेगा अल्किनाइल। और सिमिलरली अल्काइन से अगर 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तब नाम क्या रहेगा? पढ़िए। अल्काइन, अल्काइनाइल, राइट। इसका मतलब है अल्काइल भी होता है, अल्किनाइल भी होता है और अल्काइनाइल भी होता है। तो यहाँ देखिए इसका नाम इथाइल बोले या इथिनाइल बोले? इथीन से एक 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, राइट। दैट्स वाई अब इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 नाम क्या होगा? 3 डाई एथिनाइल। और उसके बाद 1 4 पेंटा डाई। समझ गए? इसका नाम क्या होगा? थोड़ा फास्ट रहिए। कौन सा पेरेंट चेन? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस वन, राइट। ये होगा पेरेंट चेन। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विथ पेरेंट चेन? एक तो ये रहेगा, एक ए रहेगा और एक ए रहेगा। बट वंस यू सिलेक्ट द पेरेंट चेन देन सेकंड काम होता है डू द नंबरिंग, राइट। नाउ नंबरिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे किसको प्रेफरेंस देंगे? इज इट सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। देन नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन या नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन। इधर से आते हैं तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड रहेगा, इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 पे रहेगा। किस तरफ से करें? इस कार्बन से, राइट। पेरेंट चेन का तो 2 ही टर्मिनल रहेगा, ये नहीं तो ये। या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से। किसको माइंड में रखते हुए? सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को या RFPD डबल बॉन्ड पे पहले है। और अगर डबल बॉन्ड ही डिसाइड कर दिया तो क्या सब्स्टिट्यूएंट पे जाने का रिक्वायरमेंट है? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। नाम क्या रहेगा? ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? इथाइल। CH2CH3, राइट? CH2CH3, CH2CH3। ये कौन सा है? एंड पॉइंट पे कार्बन ना, तो C या CH3। तो पहले इथाइल लिखें या पहले मिथाइल लिखें? इथाइल। तो नाम क्या होगा? 5 6 डाई, बोलिए, इथाइल। उसके बाद 3 मिथाइल। नेक्स्ट 3 डिकेन या डिकिन इन। हो गया? एक ही बात है। देखिए, इसमें हम लोग कोई डिबेट नहीं करेंगे कि एक्स अल्किन लिखें या अल्क एक्स इन लिखें। बोथ आर इक्वली करेक्ट, राइट? इसका नाम क्या होगा? आप लोग लिखते भी रहिएगा। वन टू थ्री, नाम क्या होगा? 1 2 अल्का प्रोपाडाइन, राइट? इसको तोड़कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 डाइन। ये इसका कौन सा नाम? इंटरनेशनल नाम। इसका कॉमन नाम एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। कॉमन नाम इज व्हाट? पढ़िए पढ़िए। एलिन। देखिए स्टूडेंट, ए क्या है? वेरी गुड। ए है बेंजीन, राइट? और बेंजीन से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो रेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? नॉट बेंजाइल, इट इज फिनाइल। इट इज व्हाट? बेंजाइल या फिनाइल। इसको बोलते हैं फिनाइल। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। नोमेनक्लेचर में ये जो यहाँ भी C डबल बॉन्ड C है, बट यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड, वो अलग कैटेगरी का है, जिस कैटेगरी का बाद में नाम रहेगा एरोमेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एरोमेटिक सिस्टम। तो बेंजीन में और अल्कीन में अगर दोनों प्रेजेंट है तो सर पैरेंट चेन किसको माने, राइट? तो बेंजीन और अल्कीन में अल्कीन का प्रायोरिटी ज़्यादा दिया गया है। किसका प्रायोरिटी ज़्यादा दिया गया है? इसका तो बेंजीन भी रहेगा और अल्कीन भी रहेगा, तो किसको हम लोग पैरेंट चेन मानेंगे? बेंजीन को या अल्कीन को? इस बात को आपको नोट करना चाहिए। फॉर नोमेनक्लेचर, प्रायोरिटी ऑफ अल्कीन आर मोर देन बेंजीन। फॉर नोमेनक्लेचर, प्रायोरिटी ऑफ इसका मतलब अल्कीन और बेंजीन दोनों प्रेजेंट रहेगा, तो ए मेरा रहेगा पैरेंट चेन और ए क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा या सब्स्टिट्यूएंट? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस तरफ से 1 3 और उस तरफ से भी डबल बॉन्ड यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिए। इस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट कितना पे? 3 पे। इस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट कितना पे? 2 पे। 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा? लिखिए 2 फिनाइल। आगे बोलिए।
1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। समझ गए? अब लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीनाइल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीनाइल। हो गया? बोलिए, किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल? So it depends on what? How many different type of hydrogen atom present in that alkane. In similar fashion, आज के बाद कोई पूछेगा किसी भी अल्कीन से कितना अल्काइल, इज इट ओनली वन अल्कीनाइल या इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट अल्कीन, राइट? तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि अल्कीनाइल बनता कैसे है। तो किसी भी अल्कीन से कितना हाइड्रोजन को रिमूवल ऑफ, लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्कीन, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्कीन प्रोड्यूस अल्कीनाइल। एग्री? एक और पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ अल्कीनाइल प्रोड्यूस फ्रॉम एन अल्कीन इक्वल टू, क्या लिखें, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप of hydrogen atom present in that alkene। इसको भी बॉक्स में कर लीजिए। यहाँ देखिए, ये तो डैम से पक्का है कि अल्कीन है, राइट? क्योंकि अल्कीन का डिफरेंस पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? कितना? 3 ना? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? तो इस अल्कीन से कितना अल्कीनाइल बनेगा? 3 बनेगा। एग्री? एक तो ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। अब लिखिए रूल, पहला पॉइंट बनाइएगा। नंबरिंग स्टार्ट, पहला पॉइंट, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन। अच्छा, अल्काइल का नोमेनक्लेचर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते थे? जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं
सेम यहाँ भी होगा। नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, numbering starting from the carbon from which hydrogen is removed, and find parent chain containing double bond, and find parent chain containing double bond. चलिए, इसका मतलब नंबरिंग स्टार्ट करना जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, लेकिन इस तरीके से पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। दैट्स वाई कि आपके पैरेंट चेन में क्या हो, डबल बॉन्ड, क्योंकि आप नॉमेनक्लेचर ही कर रहे हैं अल्किनाइल का, राइट। सेकंड पॉइंट, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली। अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। अच्छा स्टूडेंट, बेस नेम क्या होगा? बेस नेम किसके नाम को बेस नेम बोलते हैं? पेरेंट चेन। बेस नेम क्या होगा? नाम किसका लिख रहे हैं? अल्किनाइल का। तो बेस नेम क्या रहेगा? अल्किनाइल नहीं रहेगा, एक्स अल्किनाइल रहेगा, राइट। वेयर एक्स इज द पोजिशन ऑफ व्हाट? डबल बॉन्ड। एक्स इज द पोजिशन ऑफ, लिख लीजिएगा, वेयर एक्स इज द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड। चलिए इस बात, अच्छा मैं फास्ट तो नहीं हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो गया हूँ, यहाँ तक आप लोग कैच कर पा रहे हैं? ओके। ऐसे आप लोग के पास उपाय भी नहीं है, थोड़ा फास्ट आप लोग को रहना पड़ेगा। आप लोग का ऑर्गेनिक नहीं, किसी के माइंड में चल सकता है कि 11th का 12th का, तो मैं आप लोग को 11 12 नहीं, आप 12th क्लास सोचकर ही पढ़ते रहिए। ये सोचेगा 11th का भी हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, और 12th का डायरेक्ट शुरू कर दूंगा तो उससे भी डबल फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। नहीं, सच बता रहा हूँ, अगर मैं 12th क्लास का स्टार्ट कर दिया, 12th क्लास का आपका ऑर्गेनिक शुरू होता है हैलोजन डेरिवेटिव से, और उसमें जो जितना बात बोलना स्टार्ट करूँगा तो उसमें एक भी बात नहीं पकड़ पाएंगे, कि टोटल जितना भी बात है सब सारा बात अटैच है किससे? 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से। लाइक वहाँ पे एकदम हर बात में, हर रिएक्शन में मैं बोलते रहूँगा हाइपर टेंशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे SNI है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे SNTH है। अब सारा बात ऊपर से जाते रहेगा। दैट्स ये मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट पिछले 10 ईयर्स से उपाय ही नहीं बचता है। जब मैं ऑर्गेनिक का क्लास, यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का टीचर फंस जाते हैं, जब मैथ का टीचर रहते हैं तो डायरेक्ट मैथ का क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, राइट। फिजिक्स में भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, बट फिर भी जो ओल्ड बैच के साथ मिक्स क्लास है तो उसमें आप लोग को भी सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धोइए, और उसमें फ़ायदा ही हो जाएगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मतलब मैं जहाँ से चीज़ों को देख रहा हूँ तो आप 80% फिजिक्स मुझसे पढ़ के जाने वाले हो, जो लोग यहाँ पे फिजिक्स ज्वाइन किए हैं, 80% मिनिमम। तो मैं अपना पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक चीज़, लाइक पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद पूरा वेव, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, ये सारा टॉपिक मैं कवर करूँगा बहुत वेल डिफाइंड वे में। ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि हाँ एक थ्योरी पढ़ाए और प्रॉब्लम नहीं करवाए और आगे बढ़ गए। मतलब हर कॉन्सेप्ट पे जब मैं खुद से सेटिस्फाई होता कि नहीं इतना प्रॉब्लम से मेरा काम चल जाएगा, लगता है कि अब मैं एडवांस लेवल तक आ गया, तो बोर्ड है यहाँ पे है नीट, नहीं थोड़ा सा ऊपर है JEE मेन, और सबसे ऊपर है बिग बॉस एडवांस, और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का हर चैप्टर में। तो इसमें ये सब नहीं आ जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा।
चलिए इसी बात पे इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस कार्बन से, राइट, जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो 1 2 3 नाम क्या रहेगा? और इस पेरेंट चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, तो सिंपली नाम क्या रहेगा? बोलिए, 2 प्रोपिनाइल। प्रोपीन से प्रोपिनाइल। वेयर 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? पोजीशन ऑफ व्हाट? डबल बॉन्ड। इसका यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? जहाँ से हाइड्रोजन, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ से, या जहाँ से हाइड्रोजन है वहाँ से? जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, तो यहाँ से रिमूव किए हैं, इधर जाएं या इधर जाएं? किसको इंक्लूड करना है? डबल बॉन्ड को छोड़ देना है या इंक्लूड कर लेना है? 1 2 नाम क्या रहेगा? तो इसका पेरेंट चेन ए रहा नहीं, इसका पेरेंट चेन कौन सा रहा? दिस वन इज द पेरेंट चेन। देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच विद दिस पेरेंट चेन? 1। उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? तो नाम क्या होगा? 1 मिथाइल। उसके बाद 1 इथिनाइल। क्या नाम रहेगा? 1 इथिनाइल। एग्री? बोलिए, इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? इस कार्बन से 1 2 3। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या होगा? 1। तो देखिए प्रोपिनाइल दो जगह आया, ए भी प्रोपिनाइल, ए भी प्रोपिनाइल, बट इज इट बोथ आर इक्वल प्रोपिनाइल? ये है 1 प्रोपिनाइल, ये क्या है? तो अगर मैंने वहाँ, ये तो पहले से ही डिसाइड हो गया ना कि यहाँ पे ये जो प्रोफीन है वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्किनाइल प्रोड्यूस किया है, तो सबका IUPAC नेम सेम रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट रहेगा? अगर सेम हो गया इसका मतलब हम लोग इस कॉन्सेप्ट में रॉन्ग थे, बट अगर डिफरेंट आ रहा है मतलब वी आर करेक्ट, राइट? लिखिए, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्किनाइल, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्किनाइल एंड राइट देयर IUPAC नेम। इसको सब लोग सॉल्व कीजिए।
चलिए हो गया। बोलिए स्टूडेंट, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, बट हाइड्रोजन तो कितना अल्किनाइल बनेगा? एक बार यहाँ से हटाएंगे, 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 राइट। 1 बाई 1 करते हैं। चलिए, और नाम भी लिखते हुए चलते हैं, राइट। इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5। ये मेरा रहेगा पेरेंट चेन। नाम क्या हो जाएगा? 4,4 डाइमिथाइल 2 वेरी गुड पेंटिनाइल। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट? एक तो नाम ए रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग सुन पा रहे हैं? देखिए तो सही है, आप लोग का भी यही आया है यहाँ से हटाने के बाद नाम। ओके बोलिए, इसमें इधर जाएं या इधर जाएं? डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने का मतलब दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, तो 1 2 3 4। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? नाम क्या रहेगा? 1 3 3 ट्राइमिथाइल 1 ब्यूटेनाइल। वेरी गुड। लिख सकते हैं, बट ये भी तो सही है। सेम फॉर मी, बट आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्यूट 1 इनाइल, एक ही बात है, बोथ आर इक्वली करेक्ट। मैं उसको रॉन्ग नहीं काट रहा हूँ। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस कार्बन से किधर जाएं स्टूडेंट? वेरी गुड, क्योंकि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का इंक्लूड करना था, राइट। 1 2 3। तो ए मेरा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। तो इसके अंदर भी नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 2। तो नाम क्या हो जाएगा? ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट मेन पेरेंट चेन के कितना नंबर पे है? 1। तो लिखेंगे 1 और फिर देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, और फिर क्या लिखेंगे? 1 1 डाई मिथाइल, ओ सॉरी इथाइल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद 1 प्रोपिनाइल। अब यहाँ देखिएगा, लास्ट वन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH3 CH2। एग्री? अब यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। नाम क्या रहेगा? 2 2 डाइमिथाइल 3। इस नाम का पहले भी मिल चुका है, लेकिन ये अलग है नहीं। डाइमिथाइल पेंटिनाइल पहले भी मिला है, यहाँ भी मिला है, बट डिफरेंस कहाँ क्या हो गया? लोकेट नंबर।
जैसे पहले और ये सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग अल्किनाइल का नोमेनक्लेचर कर लीजिएगा। और एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो दिमाग में बैठा हुआ था, पहला तो ये बैठा हुआ था कि अल्किनाइल होता है या नहीं होता है, अल्काइल में ही हम लोग थे। दूसरा था कि अल्किनाइल होता है तो कितना होता है। तो सबके पीछे क्या था? टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। लिख लिए? नहीं, इन लोग को भी तो बोलना पड़ेगा, ये लोग बोलते ही नहीं हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट हटाएं, थोड़ा आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा। ऐसा नहीं सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है, बस सप्तमों अध्याय खत्म होगा, प्रसाद मिलेगा। थोड़ा एक्टिव रहिए यार, जब पूछते हैं तो रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। हो गया? सिचुएशन थोड़ा सा पैनिक हो गया नहीं? चाहे नहीं चाहे, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट डे में हो जाता है ना, क्या होगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इतना ना प्रेशर का, सिलेबस का इतना हाई प्रेशर रहता है हम लोग पे कि ये सब जो प्रेशर है वो छोटा लगता है। जैसे आप एकदम बिल्कुल मग्न हैं, 100% अपने आप को डाले हुए हैं। नीट का तैयारी, आईआईटी का तैयारी, इवन बोर्ड का ऐसा प्रिपरेशन होता है, उसमें अगर आप सच में रियलिटी में तैयारी कर रहे हो तो भाई मैंने तो तैयारी की था, खुद को भूल जाना पड़ता है। मतलब 100%। और रात में सोने से पहले एक बार सोचना भी पड़ता है कि आज मैंने किया क्या, आपका जो पूरा टाइम रहा इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, राइट। और छोटा छोटा सा ड्रीम, जैसे कि अब बड़ा फनी रहेगा, मेरा बहुत छोटा सा ड्रीम रहता था। मतलब मैं चीज़ों को कैसे देखता था, मतलब खुद को, इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। इतना आज के बिजी शेड्यूल में इतना टाइम किसी के पास में, नॉट इवन पेरेंट्स के पास भी डेली इतना टाइम नहीं रहेगा, उनका भी ऑफिस रहता है, राइट। कि आके डेली आपको बैठा के बेटा पढ़ लो, ऐसा होगा ऐसा होगा। एक दिन करेंगे, दूसरा दिन करेंगे, तीसरा दिन डांटना स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत छोटा छोटा खुशी से मिल जाता है। जैसे मेरा रहता था कि मैं सोचता था कि अच्छा आईआईटी करेंगे तो मैं अपने गांव में जाऊंगा तो सब लोग, मैं आगे निकलूंगा, सब लोग बोलेंगे देखो ये आईआईटीएन है। एकदम कितना छोटा सा एक सेल्फ प्रेस्टीज ना। फिर मेरे पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि अच्छा इनका बेटा आईआईटी किया है। और मैं अपने गांव का पहला आईआईटीएन हूँ, फर्स्ट आईआईटीएन। तो आईएएस भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब हैं, लेकिन आईआईटीएन नहीं था। तो एक बड़ा क्रेज रहा। और तो वहाँ पे एक चीज़ तो ये था। दूसरा था कि आईआईटी करेंगे तो बहुत जाके एकदम आईआईटी करते ही यूएस शिफ्ट कर जाएंगे। देखिए कैसा ड्रीमिंग है। वहाँ जाके एकदम बैठ कर डॉलर छापते रहेंगे, मतलब रुपया नहीं डॉलर, तो पैसा कमाना है। आज के डेट में वो कोई मैटर नहीं करता है। तीसरा था कि ठीक है वहाँ पे थोड़ा डॉरी सिस्टम है, शादी अच्छे घर में होगा, एकदम छोटा सा एक बार में। मतलब ये छोटा छोटा होता है ना, जब गांव में आप जहाँ पे रहिएगा, जहाँ पे सराउंडिंग जो रहेगा वही रहेगा। बाद में आईआईटी करने के बाद ये सब जब ब्रॉड माइंड हुआ तो ये सब कुछ मैटर नहीं किया मेरे लिए। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि मैं आईआईटी करके पैसा कमाऊँगा, अपने सिस्टर का बहुत बढ़िया शादी करूँगा। मतलब मैं 4 भाई 1 बहन हूँ, तो एकदम, और किया भी, आईआईटी किया 4 साल था। और मैं तो एक होता ना मन में संकल्प कि पहले सिस्टर का शादी करूँगा, छोटी है सिस्टर, तब मैं खुद का करूँगा। लेकिन उसके करने के बाद खुद का लेट नहीं करूँगा। तो उसका शादी करने के बाद 1 महीना के बाद में अपना शादी कर लिया। मतलब उसमें लेट नहीं करना, मतलब जो सोचना था और एकदम गॉड का ब्लेसिंग था कि जैसा आप प्लानिंग किए थे, अब बहुत धूमधाम से टचउट किए। जितना 4 साल में कमाया है, जो भी किया, जितना मेरा कैपेसिटी था, अच्छा खासा जो भी होता है। वहाँ तो बिहार में एक डॉरी सिस्टम भी रहता है ना, बहुत हाई वाला, छोटा वाला नहीं रहता है, बहुत हाई वाला रहता है। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर देखिए कि नहीं सर भी कुछ लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि तब तक मैं आसाम में रह गया था, यहाँ के हवा पानी समझा चीज़ों को। तो ये सब छोड़ा। उसके बाद सोचा था कि पैसा कमाएंगे तो मैं सिटी होंडा खरीदूँगा। एक उस टाइम बहुत अच्छा गाड़ी एक था। अब उसका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी आ गया है। तो वो ड्रीम था कि मैं सिटी होंडा खरीदूँगा। तो मेरे छोटा छोटा था ड्रीम। और पता चला कि अभी तक मैं स्कूटी पे ही हूँ।
जब कमाना पैसा स्टार्ट किया तो वो ड्रीम ही ख़त्म हो गया। टाइम का प्रायोरिटी अलग हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गया। वो अब मैटर नहीं करता है मेरे लिए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा चल रहा हूँ। मैटर करता है कि यहाँ पे कितना परफेक्ट हूँ। टीचर बन गए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब रात में देखिए 10 मिनट ये चलता था ड्रीम, राइट। उसके बाद मैंने क्या आज पढ़ा। ऐसा नहीं कि रात में अगर बहुत कुछ सोच लिया, डॉक्टर बनेंगे, गुवाहाटी का बेस्ट डॉक्टर रहेंगे, खुद का मेरा अपना हॉस्पिटल रहेगा, खूब पैसा कमाएंगे, और सुबह उठ के KFC पहुँचे हुए हैं। तो आपका सोचने और करने में आसमान ज़मीन का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब वो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी बात होती है। अब उसमें 100% कुछ नहीं होता है। आप कम से कम तो 20 बार रूटीन बनाए होंगे, बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं पढ़ने के लिए। रूटीन में जब जिस दिन रूटीन बनाते हैं उस दिन 1-1 मिनट का हिसाब कर लेते होंगे। 24 आवर में 1 सेकंड नहीं छूटना चाहिए। लेकिन आप कम से कम अगर 9 आवर बनाते हैं, 7 आवर तो पढ़ते होंगे। तो 100% आप कोई मशीन नहीं, मशीन का भी एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, बट एक रूटीन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन रूटीन। और उस रूटीन को अगर आप 80% भी फॉलो कर लिए, खुद के साथ ऑनेस्ट रहकर, सक्सेस मिल जाएगा। हाँ, साथ में ए वेरी गुड मेंटर लाइक कैटलिस्ट, वही मेरा पब्लिसिटी था। लेकिन एक्चुअल में वेरी गुड मेंटर मतलब जो डेडिकेटेड हो। मतलब आपका अगर एडमिशन लिया गया है तो मैं पढ़ाऊँगा, खूब पढ़ाऊँगा, और क्लास भी ज़्यादा रहेगा। दैट्स वाई कि अब पढ़ाई ही नहीं, सिर्फ मोटिवेट करते, डेली 10 घंटा आए और 1 आवर मोटिवेट करके भेज देंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। मतलब मुझे इफेक्टिवली पढ़ाना पड़ेगा, और बहुत पढ़ाना पड़ेगा, और इस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठें, नीट का एग्ज़ाम देख बाहर निकलें तो आप नहीं, सर ने पढ़ाया था, सारा क्वेश्चन बन गया। मतलब ऐसा हुआ भी है, बहुत लोग का हुआ, इतना बड़ा बड़ा मार्क्स आया है। इसलिए जो भी सब्जेक्ट लिए आप यहाँ पे हैं उसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। बट जितना मैं बोलता हूँ करने के लिए उतना कर लीजिएगा, और इस बार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबका डेटा मेरे पास रहेगा। प्रॉपर कैटलिस्ट से कॉल जाते रहेगा कि आपने इस टॉपिक को कवर किया नहीं किया। कवर किया तो लेकर आना है प्रॉपर। चलिए, अल्काइनाइल स्टूडेंट, इसका हम लोग एक लाइन में कवर कर लेंगे। लिखिए, ऑल रूल्स आर सेम एज फॉर अल्किनाइल। ऑल रूल्स आर सेम एज फॉर अल्किनाइल। ओनली डिफरेंस क्या रहेगा? बेस नेम। इसका बेस नेम क्या रहेगा? एक्स अल्काइनाइल। हालांकि अभी अल्काइनाइल पढ़े नहीं, अल्काइन नहीं पढ़े हैं, बट इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो जितना भी अल्किनाइल का रूल था वही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंस किसका रहेगा? बेस नेम का। अब लिखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। इसमें भी एक पॉइंट बनाइए। देखिए, अल्कीन का सारा रूल जितना भी पहला पॉइंट बनाए थे और अल्काइन का 100% सेम रहेगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, ऑल रूल्स आर सेम एज फॉर अल्कीन एक्सेप्ट बेस नेम। एक्सेप्ट बेस नेम। बेस नेम क्या रहेगा? यहां देखिए, एक्स अल्काइन, या इसको तोड़कर कैसे लिख सकते हैं? अल्क एक्स आइन। बट ये किसके लिए? जब कितना ट्रिपल बॉन्ड रहेगा? 1 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। एग्री? अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो नाम क्या हो जाएगा? एक्स वाई। बोलिए, अल्का डाइआइन। या इसको तोड़कर कैसे लिखिएगा?
अल्क एक्स वाई डाइआइन, और 3 रहेगा तो क्या बोल दीजिएगा, ट्राई आइन। क्या बोलेंगे, ट्राई आइन, लिख लीजिए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले RFPD किस पे लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ओ फेल कर जाएगा तो किस पे लगाएंगे, वो भी फेल कर जाएगा तो किस पे लगाएंगे। समझ में आ गया, ओके। यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है, तो इसका IUPAC नेम क्या रहेगा, वेरी गुड, इथाइन। इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है, बहुत फेमस है, एसिटिलीन। अब देखिए, इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट सुना रहा हूँ। जैसे एक बार मैं न्यूज़ में या कहीं पे पेपर में पढ़ रहा था कि फ्रूट्स को लोहा काटने वाले गैस से पकाया जा रहा है। लेकिन न्यूज़ कैसे बनाया जाता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करके। हालांकि वो सही बोल रहे हैं। एक्चुअली उसमें हम लोग फ्रूट्स को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड भी देते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा क्या डालते हैं, बहुत थोड़ा मात्रा में। उसका कुछ एक अमाउंट रहता है, कितना केजी में इतना हम लोग डालेंगे मैंगो वगैरह को पकाने के लिए, ठीक है। और कैल्शियम कार्बाइड जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है, एसिटिलीन बनता है। और इस गैस का यूज होता है वेल्डिंग करने में, लोहे का वेल्डिंग करने में, राइट। तो चीज़ों को कहाँ से उठा के कहाँ रख दिए, एक चीज़ डाला जा रहा था बट इसका लिमिटेड अमाउंट। अब वो लोग न्यूज़ कैसे बना दिए कि फ्रूट्स को पकाया जा रहा है लोहे के, मतलब लोहा काटने वाले गैस से, इसका मतलब खाएंगे तो कट जाएगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है। हाँ, इसका एक्सेस मात्रा देने से ऑब्वियसली खराब होगा, एक सर्टेन अमाउंट रहता है। तो इसका एक यूज मैंने बता दिया, एक आज आ सकता है एग्जाम में। कहाँ पे यूज होता है, गैस वेल्डिंग, लिख लीजिएगा, यूज इन गैस वेल्डिंग। चलिए, इसका नाम क्या होगा, विच वन शुड बी पैरेंट चेन, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए। देन सेकेंड काम करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले RFPD किस पे लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे या ट्रिपल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड। इस तरफ से करते हैं तो कितना पे, 2 पे, और इस तरफ से आते हैं तो 1 2 3 4 5 पे। ये सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, दे आर 3 सब्स्टिट्यूएंट, राइट। 2 मिथाइल और 1 इथाइल, नाम क्या होगा, पहले मिथाइल लिखें या इथाइल लिखें, 4 इथाइल, उसके बाद 4 6 डाइमिथाइल, और लास्ट में क्या लिखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे, 2 अल्काइन हेप्टाइन, अल्काइन हेप्टाइन, समझ गए। या इसको तोड़कर कैसे लिखेंगे, हेप्ट टू आइन, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो लिख सकते हैं, एग्री। चलिए स्टूडेंट, इसमें और भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड बोथ। इफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड बोथ,
उसमें फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा। इन सच केसेस find out the parent chain. In such cases, find out the parent chain containing all double bond and triple bond. Containing all double bond and triple bond, if possible. सेकेंड पॉइंट बनाइए। मतलब पेरेंट चेन में किसको किसको एज पॉसिबल एज किसको इंक्लूड करना है? डबल बॉन्ड को भी और ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट, फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन बोथ डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब नंबरिंग के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों पे एक साथ लगाना है, नंबर करना है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, इफ दिस अटेम्प्ट फेल then number from that side. If this attempt fail, then number from that side which is closer to the double bond, which is closer to the double bond. चलिए यहाँ देखिए, उठाइए इसमें नंबरिंग फ्रॉम हिज साइड, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पे एक साथ, राइट? अलग अलग एक साथ। इस तरफ से करते हैं तो कितना नंबर पे डबल बॉन्ड, कितना नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड? 2 and 4 एक साथ दोनों को मिक्स करके, राइट? और इस तरफ से करते हैं तो 3 and 5। तो अकॉर्डिंग टू RFPD दिस वन इज सेलेक्टेड, लिख लीजिएगा, ठीक है? तो नंबरिंग किधर से होगा? इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7। ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ देखिए, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा तो दोनों को मिलाकर हम लोग RFPD लगाएंगे, एग्रे? तो इस तरफ से नंबरिंग किए तो 2 और 4 पे आ रहा था, 2 पे डबल बॉन्ड 4 पे ट्रिपल बॉन्ड। इस तरफ से किए तो 3 पे ट्रिपल बॉन्ड 5 पे डबल बॉन्ड। बट नंबरिंग के टाइम पे आपको ऐसे करना है और तब RFPD लगाना है। चलिए इस एग्जांपल में नंबरिंग फ्रॉम हिज साइड, इस तरफ से करते हैं तो 3 6 और उस तरफ से करते हैं तो 1 4। तो अकॉर्डिंग टू RFPD विच वन शुड बी सिलेक्टेड? दिस वन, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7, एग्री? यहाँ देखिए, इस केस में नंबरिंग फ्रॉम हिज साइड,
इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4 1 and 4, इस तरफ से करते हैं तब भी 1 and, तो अगर ए अटेम्प्ट फेल करेगा तो हम लोग किसका ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे, राइट। तब यहाँ पे नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगा? देन जब RFPD फेल कर जाएगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, तब प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। देन नंबरिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट? नंबरिंग अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब आइए बेस नेम। इस केस में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को पेरेंट चेन में सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, एग्री। तो एक्चुअल में यहाँ से इन लीजिए, क्या लीजिए? इन, और यहाँ से क्या लीजिए? आइन, तब इसका नाम हो जाएगा, बोलिए, अल्केनाइन। समझ गए? दोनों को मिलाकर, एग्री। यहां देखिएगा, लिखिए इफ वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, इफ वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, तो नाम क्या रहेगा? एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? एक्स अल्कीन। अब यहाँ पे ई नहीं लगाना है, एग्री। और आइन, या इसको आप ऐसे समझ रहे हैं, यहाँ पे एक्स किसका पोजीशन है? डबल बॉन्ड का। और बाई किसका पोजीशन है? इसको तोड़कर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्क एक्स इन बाई आइन। समझ गए? अब लिखिए इफ टू डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, तब नाम क्या हो जाएगा? बेस नेम एक्स वाई अल्का डाइन और जेड आइन। या इसको आप तोड़कर भी तो लिख सकते हैं, अल्क एक्स वाई, बोलिए, डाइन और जेड वाई। दो डबल बॉन्ड दो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तब नाम क्या होगा? बेस नेम एक्स वाई अल्का डाइन, और लोग सोच रहे हैं जेड के बाद तो कुछ होता नहीं है भाई, एम एन लिख लो, कुछ भी लिख रहा है, जेड के बाद कुछ, इट कंपलसरी जेड ही लिखेंगे, दूसरा नंबर भी तो हो सकता है। मतलब एक्स वाई ऐसे, अल्क एक्स वाई डाइन और एम एन डाई आइन, एम एन डाई आइन। चलिए इसका नाम बताइए, एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। नंबरिंग फ्रॉम विच साइड? लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा? बोलिए, हेक्स 1 इन 4 आइन। ठीक है ना?
इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे नंबरिंग अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, क्या नाम लिखिएगा? ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर लिए हैं? जितना क्लास आपका हुआ उसमें हम लोग सबसे पहले कवर कर लिए हैं हाउ टू राइट द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन फर्स्ट, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन में ब्रांच अनब्रांच जितना भी था, उसके बाद डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, फिर टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीनाइल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, यहाँ तक आ गए हैं। अब हेडिंग बनाकर छोड़ दीजिए, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करूंगा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। तो आज का क्लास इतना ही।